हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सक्सेसर और प्रेडेसेसर नंबर फाइंड आउट करते हैं और बोर्ड मास फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस को जब हमारे पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ ब्रैकेट्स सब एक साथ होता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी और हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी। ओके, चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले है फैक्टर्स। बच्चों, आपने टेबल्स को लर्न किए होंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 2 to 20 एटलीस्ट इतना तो आपने लर्न किया ही होगा। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने लर्न किया है, वैसे बच्चे भूल जाते हैं, फिर भी मान लेती हूँ कि आपने लर्न किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ 24। 6 4 जा 24। यहाँ पर मैंने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 24 मिला। ओके, इस सेंटेंस में, इस मैथमेटिकल सेंटेंस में हमने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये 6 और 4 फैक्टर्स हैं 24 के। 24 प्रोडक्ट है 6 और 4 का। ओके, 6 और 4 का प्रोडक्ट है 24 और हम इसको प्रोडक्ट और मल्टीपल कहते हैं। जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उस रिज़ल्ट को हम प्रोडक्ट या मल्टीपल कहते हैं। और जिन दो नंबर्स को या 3 नंबर्स को या 4 नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है उन नंबर्स को हम फैक्टर बोलते हैं इस रिज़ल्ट का, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है। ओके, तो ये दोनों नंबर्स हैं फैक्टर्स। ये दोनों नंबर्स हैं फैक्टर्स किसके? 24 के। 24 मल्टीपल है 6 और 4 का। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? 24 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 और 4 दोनों ही फैक्टर्स हैं 24 के, तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इस 24 को तो रिजल्ट में हमें 4 मिलेगा। देखते हैं। फोर क्वेश्चन में मिला और अगर हम इस 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा एज अ क्वेश्चन। समझ में आई बात? दैट मीन्स 6 और 4 फैक्टर्स हैं 24 के और 24 मल्टीपल है 6 और 4 का। हमें रिलेशन समझ में आता है, अगर हम 6 से 24 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है और अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिलता है एज ए आंसर, एज अ क्वोशंट। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि जो मल्टीपल है वो हमेशा डिविजिबल होता है अपने सभी फैक्टर्स से। अपने सभी फैक्टर्स से डिविजिबल होता है मल्टीपल। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है, दैट मीन्स जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो इस नंबर का, इस प्रोडक्ट का, उस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 72 को फाइंड आउट करिए कि क्या 72 3 का फैक्टर, सॉरी मल्टीपल है, क्या 72 3 का मल्टीपल है, या इसको यूं कहें
कि क्या 372 का फैक्टर है। हमें अगर ये निकालना है तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब अगर हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब 3 फैक्टर है 72 का, और दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं 72 मल्टीपल है 3 का। इतनी बात आई समझ में? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर कभी नहीं बनते, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 1 और वो नंबर खुद। Which number have only 2 factors? Which number has only 2 factor, 1 and itself? एक तो 1, दूसरा वो खुद। वही नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं। मैं लेती हूँ सपोज 3। 3 किस नंबर से डिविजिबल है? फैक्टर्स मीन्स फैक्टर हमेशा मल्टीपल को डिवाइड करता है। दैट मीन्स मल्टीपल हमेशा हर एक फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या 3 किसी और नंबर से डिविजिबल है 1 और 3 को छोड़ के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका फैक्टर है 1 और 3। क्या 5 किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं, इसका फैक्टर है 1 और 5। क्या 7 1 और 7 को छोड़ के किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं। हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स 1 और वो खुद अपना फैक्टर हो। 9 ऑड नंबर है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो नंबर ऑड नंबर कहलाता है। इसलिए 9 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर आता है 11। 11 के फैक्टर 1 और 11 को छोड़ के दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर मिलेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ हमारी इस लिस्ट में, जैसे कि मैंने कहा 3 5 7, आपने नोटिस किया होगा ना मैंने 1 से स्टार्ट किया ना मैंने 2 से स्टार्ट किया। मैंने अपनी काउंटिंग 3 से स्टार्ट की है। क्यों? 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 इवन नंबर भी है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर इवन नंबर है। तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। इसके फैक्टर 1 और 2 होते हैं और दूसरा कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं होता है। क्लियर? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 1 के बारे में भी, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैं आपको बताती हूँ अभी, पहले प्राइम नंबर सीख लेते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 देन 31, देन इस तरह से बहुत सारे नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 है या वो खुद है। क्लियर? प्राइम नंबर क्लियर हुआ? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर? अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर मीन्स विच नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के लिए बोला था ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1, दूसरा वो खुद। ओके? और कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 12,
1 यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, इसलिए वो सब में आएगा। 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 या 12, तो 12 के फैक्टर 2 और 6 दोनों हुए। उसके बाद 3 4 जा 12, 3 4, ओके, देन 12 1 जा 12, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 लिख चुके हैं, 12 लिखेंगे। कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स। तो दैट मीन्स ये 12 कंपोजिट नंबर है, ओके। इसी तरह से 36 1 से डिविजिबल है और 36 से डिविजिबल है, ये दोनों नंबर इसके फैक्टर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 36 2 से डिविजिबल है, करके देखते हैं। 36 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 1 16, 2 8 जा 16, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब 36 2 से डिविजिबल है, तो 2 इसका फैक्टर हुआ और क्वोशंट आया हमारा 18। दैट मीन्स 2 और 18 दोनों ही 36 के फैक्टर हैं, ओके। अब हम बात करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 6 3 2 जा 6, 3 और 12 दोनों ही नंबर हमारे फैक्टर हैं 36 के, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है। क्लियर? तो फैक्टर 3 और 12। अब हम इसको 4 से करके देखते हैं। फोर 9 जा 36, ओके। 4 9 जा 36, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये 4 और 9 दोनों फैक्टर है। उसके बाद 5 से, क्या 36 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 से करके देखते हैं। 6 6 जा 36, दैट मीन्स 6 है, ओके। 7 नहीं आता। 8 बताइए, नहीं, 36 का फैक्टर 8 नहीं है, क्योंकि 36 8 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 9 से हम लिख चुके हैं। अब आप चाहें तो इन सभी को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 36 के हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 36 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक वो खुद, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा। क्लियर? फैक्टर्स, ये सभी नंबर्स फैक्टर्स हैं जिस नंबर से हमारा गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, वो नंबर फैक्टर होता है। मल्टीपल, जब हम किन्हीं 2 नंबर्स को, 3 नंबर्स को, 4 नंबर्स को, 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है या प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, नॉट मोर देन 2। कंपोजिट नंबर, more than 2 factors, which number has more than 2 factors। और अब आते हैं ऑड नंबर पर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। अब आप देखेंगे इसमें ये सारे नंबर्स, कुछ नंबर इसमें प्राइम नंबर भी हैं और बाकी के कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर। ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हैं। क्लियर? और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं
जैसा कि 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम ले लें 24, रिमाइंडर नहीं बचा, दैट मीन्स 24 इज अ इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर, जो नहीं होते वो ऑड नंबर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।